मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट और कल मैं सिंधिया महल के बारे में आपको कुछ बातें बताने भूल गया था। जैसा कि सिंधिया महल का प्रति व्यक्ति का जो चार्ज है वो 300 रुपये है। सुबह 10:30 बजे खुलता है, 4:30 बजे बंद होता है और हर सोमवार को वो बंद रहता है सिंधिया महल। तो ये चीज़ मुझे आपको कल बतानी थी लेकिन मैं भूल गया था और मैंने आपको रूम टूर भी नहीं दिया था, तो अभी आपको रूम टूर भी दे देता हूँ। तो ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से आते हैं तो ये बेड और ये कबर्ड वगैरह सामान रखने के लिए। यहाँ से बालकनी है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये भी एक छोटा सा मिरर है, उसमें भी कबर्ड है। और उसके बाद इधर बाथरूम है और ये तो सामने एक टीवी है और यहाँ पे अब हमको बाथ टब भी दिया गया है। तो ये सारा रूम मेरे को, इतना बड़ा जो रूम है, ये पूरा रूम मेरे को सिर्फ 500 रुपये में मिल गया। तो ये अच्छी बात है और ये रूम नॉन एसी है। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो मैं कल भूल गया था। और अब हम चलते हैं ग्वालियर फोर्ट। अपन अभी एंट्रेंस में आ चुके हैं। अभी हमको यहाँ ऊपर जाना है और यहाँ पार्किंग अंदर ही है, तो आप किले के अंदर ही गेट से ला सकते हैं गाड़ी, बाहर पार्किंग नहीं है। इस गेट से आएंगे, इधर पार्किंग वगैरह है। और उसके बाद ये सामने जो दिख रहा है ये म्यूज़ियम है और मेन रास्ता जो है महल के लिए जाने का वो इधर से है। तो ये म्यूज़ियम जो है ये 10 बजे खुलता है और तब तक आप सुबह जल्दी आ जाएं अगर गर्मी में आ रहे हैं तो। और यहाँ से पूरा आप घूम के फिर वापस आके म्यूज़ियम जा सकते हैं। आप लोग आएंगे तो पानी बोतल अपने साथ लेके आइएगा, क्योंकि सीधी चढ़ाई है तो बहुत थकान होता है। तो पानी बोतल रहेगा तो कम से कम आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है ऊपर चढ़ते तक में। बीच में मंदिर है, वहाँ पे नल लगा हुआ है, पर शायद किसी को सूट ना करे, इसलिए अपने साथ पानी बोतल आप लेके आइएगा। यहाँ वीडियो शूट करना और फ़ोटो लेना मना था, इसलिए मैं आप लोगों को अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पाया। तो अभी चलते हैं हम इस साइड। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मानसिंह महल है। यहाँ का टिकट घर ये सामने है। अगर आप कभी आते हैं, अंदर जाना है आपको, यहाँ पूरे महल वगैरह हैं चारों तरफ, जहाँ राजा रानी और बाकी लोगों के। ये जो जगह आप देख रहे हैं सामने में, ये बावली है, स्नान वगैरह करने के लिए बहुत बड़ी बावली है। पास जाके देखते हैं कि कितनी गहरी है। तो काफ़ी गहरी है ये, अभी भी नीचे पानी है और ये और गहरा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये शिव मंदिर था जो राजा जी ने बनवाया था, और ये यहाँ का एंट्रेंस था शिव मंदिर में। लेकिन मुगल शासन में ये वाला गेट को खोल दिया गया और इसको जेल बना दिया गया था, जहाँ गुरु गोविंद साहब जी को भी रखा गया था। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे राजा बैठते थे और यहाँ पे उनका दरबार रखता था। और ये मेन महल है जिसको मैंने छोड़ दिया था, मैं उतने समय अंदर नहीं गया था। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं हमारे गाइड भैया के साथ। क्या नाम है भैया आपका? माय नाम जगदीश भैया के साथ। गेट है जहाँ से गुरु गोविंद साहब जी ने अपने साथ 52 राजाओं की शर्त रखी थी रिहा करने की, और उनको अपने साथ लेके गए थे। एक कुर्ता बनवाया था उन्होंने जिसमें 52 कलियां रखी थी और सभी राजा एक एक कली को पकड़ के यहाँ से गए थे। और ये जो टॉम देख रहे हैं आप, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ आई थी तो अंग्रेज़ों ने कैनन फायर करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी जो है ये मुग़ल आर्किटेक्चर है। इसके ऊपर सोने के कलश थे पहले और तांबे की छतरी थी, तो उसे
जहांगीर ने ले गया ना, नहीं, बाबर ने निकाल के ले गया, इसको टॉम जैसे बना दिया था, रिपेयर कर दिए थे। फिर वो अपने 52वां बुक में लग गया था। ग्वालियर का जो किला है, हिंदुस्तान की चाबी, इतना सुंदर, इतनी ऊंचाई पर बना है, हाँ। उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय। और ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्रोकोडाइल है, इनके 2 पैर हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये ओल्ड है और ये न्यू है। इसे बाद में रिपेयर कराया गया था सिंधिया जी के द्वारा। और यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, जो कलर की आप दिख रहे हैं ये टाइल्स है, लेकिन यहाँ पे ये नेचुरल कलर है। पहले का डोर था जहाँ से जाते थे, लेकिन यहाँ से कई सारी सुरंग थी आगरा किले के लिए जाने के लिए बहुत जगह से, तो वेंटिलेशन नहीं था, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और अभी जो गेट है वो वहाँ से है। अभी हम जा रहे हैं महल के अंदर। तो यहाँ अंदर जाने की 25 की टिकट है, और ये आपको लेना जरूरी है, क्योंकि आगे जब अभी हम जाएंगे रानी महल वगैरह के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी यही काम आता। तो ये वो जगह है जहाँ पे हाथी खड़ा होता था, फिर राजा यहाँ से हाथी के ऊपर बैठ के फिर जाते थे। और ये जो आप जेल जैसे दिख रहे हैं, ये पूरे बॉडीगार्ड्स वगैरह जो गार्ड्स होते थे राजा के, वो यहाँ रहते थे। आप देख रहे हैं ये म्यूजिक रूम था, और ये जो ऊपर आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे रानियाँ बैठती थी, और यहाँ पे संगीतकार और डांसर्स आते थे, और यहाँ पे नृत्य और संगीत होता था। और यहाँ पे एक आईना लगा होता था, जिसमें सीधा रानियाँ आईने में देखकर पूरा नृत्य देखती थी। ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड चक्र है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिंबल था, जो युद्ध के लिए जब राजा जाते थे तो ये वाले झंडे का इस्तेमाल करते थे, इस सिंबल का। और जब उनके यहाँ कोई फेस्टिवल होता था तब इस सिंबल का यूज़ करते थे। और यहाँ पर भी रानियाँ बैठती थी, और इधर सभा होता था राजा का, और राजा का जो सिंहासन है वो यहाँ लगता था, यहाँ ऊपर, और इसके ऊपर सोने का छत्र था। ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं, ये टोटल 33 खिड़कियाँ हैं, और इनमें सब भगवान विराजमान थे, लेकिन बाबर के शासन में तोड़ दिया गया ना, औरंगजेब ने इसमें जो मूर्तियां थी भगवानों की उसे तोड़ दिया था। और ये जो है मंदिर रूम है, तो यहाँ पे पहले दरवाजे नहीं होते थे, पर्दे होते थे, पर्दा सिस्टम था। तो ये पूरे पर्दे के लिए, ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, इसमें पूरे पर्दे लगे होते थे हुक में। और ये जो आपको बीच बीच में गेप दिख रहा है, मैं पास से दिखाता हूँ, ये वाला, इन सब में हीरे जड़े हुए थे, जिसे जहांगीर ने निकाल के ले गया था। और ये जो आपको उस तरफ जो गेप दिख रहा है, ये वाला, ये गेप है, ये परिक्रमा के लिए था, कि मंदिर की पूरी परिक्रमा करें आप। और ये पूजन कक्ष था। वाली जो रूम आप देख रहे हैं, ये राजाओं के पढ़ने का कक्ष था, जहाँ वो गीता रामायण वगैरह पढ़ते थे। और ये जो आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए कांच लगा हुआ था, हाई वोल्टेज वाला, जिससे ये जो पीछे आपको खिड़की दिख रही है, यहाँ से सूरज की रोशनी आके ये इस पूरे रूम को जगमग करती थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले टनल था, ये वाला आगरा के लिए और ये वाला झांसी के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इसलिए बंद कर दिया क्योंकि कोई लोग अंदर चले गए थे, और वेंटिलेशन के ना होने के कारण उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और वो ख़त्म हो गए। तो इसलिए सरकार ने इसको बंद कर दिया है। राजाओं के समय में इसमें वेंटिलेशन हुआ करता था, वो बारिश की वजह से, मिट्टी वगैरह गिरने की वजह से बंद हो गया है। तो ये जो देख रहे हैं, ये उस समय का राजा का समर रूम है। ये पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। ये उनका समर बेडरूम था। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये उस समय का एसी था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो ये जो था, ये अभी इसको बराबर कर दिया गया, जबकि ये गड्ढा हुआ करता था यहाँ तक, और इसमें पानी भरा जाता था, परफ्यूम डाला जाता था, इत्र डाला जाता था, और यहाँ पे चंदन की लकड़ी लगाई जाती थी, जिसके बाहर पंखा रहता था लकड़ी का, और यहाँ पे खस रहता था, और उससे हवा आती थी नेचुरल, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 110 फीट है, तो नेचुरल जो हवा चलती थी बाहर की, तो इसमें से हवा आती थी और सुगंधितमय वातावरण रहता था। यहाँ एक लगता था और यहाँ एक लगता था, इससे नेचुरल ठंड रहती थी यहाँ गर्मी के समय में। तो ये समर बेडरूम था राजा का, और ये नॉर्मल नेचुरल हवा के लिए। राजा का ड्रेसिंग रूम था, और राजा चंद्रवंशी राजा थे, जो यहाँ के राजा थे। राजस्थान वाले सूर्यवंशी राजा थे, तो इसलिए इनका ये आधा चंद्रमा का आकृति यहाँ बना हुआ है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ राजा बैठते थे बीच वाले में, और यहाँ दोनों उनके गेस्ट, जो भी गेस्ट आते थे उस समय। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये नृत्य हॉल था राजा का। वहाँ पे एक कमरा है अंदर में, वहाँ पर से गायन गाया जाता था, वहाँ से इकोसिस्टम है जिससे आवाज़ सब जगह गूंजती थी। और ये ब्यूटी रूम था, मतलब उस समय जो मेकअप वेकअप करते थे उनके डांसर्स, उनका रूम था। और ये जो आप नीचे खिड़कियाँ देख रहे हैं 4, और इधर भी हैं सेम,
तो इसमें रानियां बैठा करती थी। और ये सामने जो आप देख रहे हैं इसमें मिरर होता था और यहाँ पे लैंप होता था, जो नेचुरल लैंप होता है तेल वाले दिए वो उनका रिफ्लेक्शन उधर भी जो कांच रहता था इसमें होता था और यहाँ का रिफ्लेक्शन इस वाले कांच में होता था, जिससे यहाँ पे ऐसा माहौल बनता था कि जैसे डीजे वाली लाइट जल रही है उस टाइप की, और यहाँ पे नृत्य होता था। अब हम अंडरग्राउंड जा रहे हैं। ये सब क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। हाँ, ये वेंटिलेशन है, क्रॉस वेंटिलेशन सुरंग के लिए। वाह, तो बहुत सुंदर जगह है ये तो। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह है। जो आप देख रहे हैं ये मानसिंह के टाइम में झूला रूम था उनकी रानियों का, और यहाँ पिल्लर में ये लगे हुए हैं जिससे रेशम के झूले बंधे हुए थे। ये हर जगह 8 हैं टोटल। और औरंगजेब के समय में इसे फांसी रूम बना दिया गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं वाइट यहाँ से इस साइड तक, यहाँ तक रॉड लगी हुई थी जिसके बीच में फांसी दिया था उसने अपने भाई को, छोटे भाई को। और ये जो आपको छिद्र दिख रहे हैं ये उस समय का टेलीफोन सिस्टम था, ऊपर से नीचे बात करने के लिए। महल में राजा अपनी बात यहाँ से एक तरफ से सुनते थे, एक तरफ से बोलते थे। रानियां भी एक तरफ से बोलती थी जब यहाँ झूला झूलने आती थी या कुछ भी काम से, और यहाँ से सुनते थे। तो ये उस समय का टेलीफोन सिस्टम है। देख रहे हैं ये रानियों का वेटिंग रूम था। और दूसरा कि यहाँ पे दासियाँ जो हैं खड़ी रहती थी सेफ्टी के लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर कोई मान लीजिए कोई दुश्मन उनकी रानियों पे या उन पे अटैक करने आया तो रानियां यहाँ से भाग के अंदर चली गई, लेकिन दुश्मन जैसे ही आएगा तो ये गेट इतना छोटा है कि आपको यहाँ से झुक के आना पड़ेगा। तो आप जब झुक के आएंगे तो आपका मुंडी नीचे रहेगा। तो दासियां यहाँ खड़ी रहती थी और उनका सर काट देती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ओल्ड ग्वालियर। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये राजा के फ्लैग को गाड़ने का जगह था। अगर राजा कहीं पर भी हार जाते थे अपने लड़ाई या कुछ भी उनके साथ घटना होता था तो फ्लैग अपने आप नीचे गिरता था, क्योंकि यहाँ पे वो मंत्रों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा फ्लैग को स्थापित करके जाते थे। देखो सामने वेंटिलेशन के लिए नेचुरल लाइट लगा हुआ। अरे वाह, हाँ ये तो बहुत बढ़िया है भैया। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं सास बहू टेम्पल, और मैंने गाड़ी ले ली है क्योंकि महल बहुत बड़ा है तो चलने में हालत ख़राब हो गया। मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं, इस वजह से एनर्जी थोड़ी डाउन है मेरी। तो अभी हम आ गए हैं सास बहू टेम्पल, लेकिन इसका असली नाम सहस्त्रबाहु टेम्पल है। और ये विष्णु जी का टेम्पल है और ये शिव जी का, लेकिन ये सास के नाम से है और ये बहू के नाम से। और अगर आप यहाँ आएंगे तो गाइड ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप गाइड लेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप गाइड नहीं लेंगे तो अपने से खुद खाली पत्थरों को देख के आ जाएंगे आप, खाली खंडहर ही आपको दिखेगा। और गाइड लेंगे तो आपको सभी चीज़ की जानकारी होगी। मैंने वीडियो में जितना हो सका है बताया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सिंधिया स्कूल है। इसकी 1 साल की फीस 13 लाख रुपए है यहाँ पढ़ने की। और ये हम आ गए हैं तेली मंदिर। तो ये जो है ये तेली टेम्पल है। मेनता ये गणेश जी का टेम्पल है, लेकिन इसमें तेली लोगों का योगदान था इसको बनाने में। उन्होंने पैसा दिया था और बहुत सारा योगदान था, इस वजह से इसका एक नाम तेली टेम्पल भी है। और मैं यहाँ एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग आए हैं और बुद्धिजीवी लोग आए हैं, बहुत ही अच्छे विद्वान लोग आए हैं जो मंदिर के अंदर चप्पल पहन के जा रहे हैं। तो मुझे तो गुस्सा आ रही है ये देख के, लेकिन मैंने
मैं खुद जा रहा हूँ मंदिर के अंदर तो चप्पल उतार के जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मंदिर के अंदर मूर्तियाँ नहीं है और खंडित भी है, लेकिन जब हम अपनी खुद की सभ्यता का इज्जत करेंगे, अपने मंदिरों की इज्जत करेंगे, चाहे ये छोटी सी ही चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर इसको करेंगे तभी तो दूसरे भी करेंगे, तभी हमारी जो मंदिर की प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी। लेकिन यहाँ कई लोग हैं जो लोग चप्पल पहन के जा रहे हैं और अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो उनका असर तो बच्चों पे भी पड़ेगा। तो कृपया आप लोग आ रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको सूरज कुंड बोला जाता है। जैसे किसी को कुष्ठ रोग या वाइट चर्म की बीमारी है तो यहाँ पंडित जी हैं जो पूजा करते हैं। हर रविवार पूजा होती है सुबह, तो पूजा होने के बाद जल दिया जाता है उसको। अगर वो नहाने वाले पानी में डाल के नहाएंगे तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। तो अभी हम आ गए हैं गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा किले पे ही है, तो अभी हम यहाँ लंगर पाएंगे, प्रसादी पाएंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, वीडियो शूटिंग करना, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे प्रसादी पाके। से प्रसादी पाके हमारा हो गया है। बहुत ही अच्छी प्रसादी थी, कढ़ी चावल और रोटी की प्रसादी थी। अब अपने रूम को जा रहे हैं क्योंकि आज ही हमें वृंदावन निकलना है, क्योंकि कल होली है। ये वीडियो थोड़ा आप लोग तक लेट पहुंचेगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अभी से। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। म्यूजिक। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये सबसे नीचे वाला महल है, गुजरी महल। यहाँ से आप उतरेंगे तो सबसे नीचे वाला महल है। यहाँ जो राजा की 9वीं रानी थी वो रहती थी, क्योंकि 8 रानियाँ जो थी वो शाही परिवार से थी, और जो 9वीं रानी थी वो गुज्जर थी। तो जंगल में राजा को उनसे प्यार हुआ था, तो उन्होंने उनके लिए अलग से महल बनाया था, क्योंकि वो बाकी रानियों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए गुजरी महल।